हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आज आपके साथ इस वीडियो में कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। बस अगर आप उन आदतों को या उन टिप्स को अगर यूज़ करते हो तो आपको घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी आसानी होती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लोगों की स्पीड तेज़ होती है, उस वजह से आपके काम फटाफट हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं हमारी स्पीड बिल्कुल भी नहीं होती, उस वजह से हमें पूरा दिन लग जाता है काम करने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी हम काम करते हैं उनके काम के हिसाब से ही करते हैं। स्पीड इतनी साफ़ सफाई में बिल्कुल भी नहीं होती। बस आप छोटे टिप्स हैं उनको फॉलो कीजिए। तो जब भी आप अपने घर की क्लीनिंग करते हो तो आप पूरा दिन लेके मत बैठिए। बस आपको उस किसी भी काम को एक कॉर्नर्स ले लीजिए, कोई सेक्शन एरिया कुछ भी आप ले लीजिए अपने घर को डिवाइड करने के अकॉर्डिंग। तो उससे 10 से 15 मिनट आप उनको दीजिए और घर के इस तरीके से छोटे मोटे जो सामान होते हैं उनको क्लीन कर लीजिए। तो अगर रोज़ के आप 10 से 15 मिनट भी टाइम देंगे उन सबको तो आपका घर है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और हमेशा आपका घर बिल्कुल क्लीन लगेगा और आपको ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी आपने कुछ दिन पहले अगर मेरा वीडियो देखा है तो मैं इसकी क्लीनिंग कर चुकी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसमें स्पेस स्टोरेज जो नीचे वाले ड्रॉ दिख रहे हैं वो मैंने इनको क्रिएट किए थे। तो उस वक्त मैंने एक बार इनकी क्लीनिंग कर ली थी। अब उसको कुछ दिन हो गए थे तो मैंने यहाँ पर सिर्फ जो ऊपर वाले पोर्शन है इनको हल्की हल्की, क्योंकि मैं इस तरफ यहाँ पर अपना जो टीवी वाला सेक्शन था उसको क्लीन कर रही थी, तब सोचा उनको भी थोड़ा थोड़ा हाथ लगा ही देती हूँ। तो बस ऐसे ही आप जिस तरफ काम कर रहे हो बस उस तरफ से उनको क्लीनिंग करते चलिए, आपका काम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अब देखिए, भी कुछ दिन पहले मैंने गर्म कपड़े लगभग मैंने सारे, जैसे से मेरे को टाइम मिला था वैसे मैंने सारे कपड़े रख दिए थे। लेकिन अब जिस स्कूल में बच्चे जा रहे थे तो उनकी ड्रेसें वगैरह ये यही पहन के जा रहे थे, गर्म फुल बाजू की। तो फिर मैं इनको नहीं रख पा रही थी। तो अब इनकी स्कूल पूरी हो गई है तो इनको जैसे ही आज ये वॉश करके ड्राई हुए थे तो उसी वक्त मैंने इनको सोचा इनको पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं, अलमीरा में रखूँगी तो जगह भी रोकेंगे और कुछ एक दो एक्स्ट्रा भी रह जाते हैं, कभी कभार अलमीरा में से निकलते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन सारे जितने भी आज कपड़े थे, थोड़े बहुत एक बैग बस भरता है उतना ही था, तो इन सबको मैंने आज बांध के इनको रख दूँगी। अब कुछ देखिए, यहाँ पर कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास टॉवल, यहाँ पर हैंगिंग टॉवल या तो हम धुलने के लिए रख देते हैं, या कई बार होता है कि हमारे पास एक ही टॉवल है तो हमने धुलने के लिए जैसे ही रखा तो दूसरा टॉवल यहाँ पर हैंग करने के लिए हमारे पास नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास हैंगिंग वाला वो टॉवल नहीं है तो नॉर्मल इस तरीके से आप टॉवल को लीजिए, आप फोल्ड कीजिए और यहाँ पर इसके अंदर एक इस तरीके से नॉट लगा लीजिए। नॉट लगाने के बाद बिल्कुल आप इसको टाइट कर दीजिए और जो हमारी फोल्डिंग थी उस फोल्डिंग को भी अच्छे से आप सेट कर दीजिए। तो आप देखना, आपके यहाँ पर आपको हैंगिंग टॉवल से भी ज़्यादा आपको ये वाला जो आपको टिप्स बता रही हूँ काफ़ी आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और नया ये लुक है। तो हम हैंगिंग टॉवल से अगर आप बोर हो भी हो रहे हो तब भी आप इस टिप्स को यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक छोटा टॉवल था तो मैंने यहाँ पर इस टॉवल को ही इसमें अच्छे से नॉट लगाते हुए इसको बंद कर दिया है। देखिए, बिल्कुल इसकी जो दिख रहा है ना, बिल्कुल ये बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है। आप चाहो तो बीच में एक अलग कॉन्ट्रास्ट लेके, यानी वाइट कलर का लेते हुए या पिंक कलर का लेते हुए एक नोट लगा दीजिए ताकि इसकी बटरफ्लाई और भी अच्छी लगे। तो यहाँ पर मेरी बेटी थोड़ी सी अपना क्राफ्ट कर रही थी, मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है, मैं देखा तब ये कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी। तो यहाँ पर इसके क्या है, जितनी भी किड्स थी ना, काफ़ी ये किड्स को सबको एक साथ लेके बैठ जाती है और इधर उधर रख देती है, खुद ही भूल जाती है कहाँ रखी कहाँ नहीं। और जब इसको चाहिए होती है ना तब इसको मिलती भी नहीं है। तो मैंने इसको कितनी बार बोला कि मैं तेरे लिए एक कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजर बना देती हूँ, लेकिन ये कहती नहीं नहीं। तो आज मैंने ना, फिर बाद में अपनी जो अलमीरा दूसरी थी मैं उसकी सफाई कर रही थी तो वहाँ पर सफाई करते हुए मेरे ध्यान में आया कि उसके ना एक बास्केट पड़ी थी इसके पास, मतलब खिलौने की इसकी खुद की बास्केट थी, ये खेलती थी, फिर उसके बाद अब ये खेलती नहीं है, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ी थी। तो मैंने यहाँ पर खिलौने में उधर जब सफाई कर रही थी तो मुझे ये बास्केट मिल गई थी, तो मैंने कहा इसी के अंदर ही मैं इसकी सारी जितनी भी किट्स है ना इसके अंदर डाल के रख देती हूँ। इससे क्या होगा कि सारी किट्स ऑर्गेनाइज भी रहेगी, उधर उधर फैली हुई भी नहीं रहेगी। और यहाँ पर एक देखिए, हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर भी बन गया और ये बास्केट के लिए भी जगह बन गई कहीं रखने के लिए। तो बास्केट इतनी मजबूत है तो ये टूटेगी भी नहीं, और साथ साथ में यहाँ पर देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइजर बन के बिल्कुल रेडी है। तो आप इसको जहाँ इसको ऑर्गेनाइज करना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैं यहाँ पर इनके देखिए नोट्सबुक के पास में ही रख दी है ताकि इनको ध्यान में रहे कि हमारा सामान यहाँ पड़ा है, तो ये इजीली यहाँ से क्या है ले सकेंगे, और जब भी इनको यूज़ नहीं करना होगा तो वापस इस बास्केट को या अपनी किट्स को इसके अंदर डाल के आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं। जिप वगैरह अगर बास्केट कोई होती है तो इनको खोलने में करने में दिक्कत भी रहती है।
और आप चाहो तो बास्केट को इस तरीके से किचन में, बाथरूम में भी आप टॉवल हैंग करने इसमें डालने के लिए रख सकते हो। किचन में अपने सामान डालने के लिए फॉइल पेपर, बटर पेपर होते हैं, उनको डालने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। कहीं भी आप इसको यूज़ करने के लिए आप वॉल पे हैंग कर सकते हो। लेकिन मैं उसको वहीं रखूँगी, तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप इसको वॉल पे भी कहीं हैंग कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये वार्डरोब होता है। वार्डरोब के गेट में क्या है, इस तरीके से यहाँ पर स्पेस पड़ा रहता है ऐसे ही। तो यहाँ पर कोई भी हुक वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पर देखिए सेल्फ अडेसिव जो यहाँ पर ये हुक्स आते हैं, इन हुक्स को मैं यहाँ पर लगा दूंगी, ताकि यहाँ का जो एरिया है मैं इसको कवर कर सकूँ और यहाँ पे अच्छे से मेरा एक स्पेस स्टोरेज बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का जो ये हुक्स होते हैं, आपने सबके घर में तो ऐसे होंगे ही, तो नॉर्मली मैंने ये वाला हुक्स ही लिया है और इसको इसके अंदर मैंने इस तरीके से हैंग कर दिया है। अब देखिए एक ही हुक के अंदर हमारे कितने हुक्स बन के रेडी हो गए हैं। अब उसके बाद आप अपने छोटे मोटे जो पर्स हैं उसके आप इसमें हैंग करके रख सकते हो। डेली रूटीन वाले पर्स वगैरह इसमें हैंग कर सकते हो, या फिर आप बेल्ट, टाई, जो भी आपके पास होते हैं इस तरीके के सामान, आप उनको भी हैंग कर सकते हो। मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर 2 तरीके बता रही हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिए हैं कि आप टाई बेल्ट लगा के कुछ भी इस तरीके से हैंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मली आप यहाँ पर इसको बैग हैंग करने के लिए ही लगाया है, ताकि मेरे डेली रूटीन वाले पर्स इसमें आ जाए। और एक ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो बाकी के बैग्स मेरे बड़े वाले बैग्स उसमें रहते हैं। उसके बाद देखिए अगर आपके घर में कैप्स है, तो आप इस तरीके से कैप्स को भी लगा के इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो सारी कैप्स देखिए 1 बाय 1 सब हुक के अंदर डालते हुए मैंने सारी कैप्स को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर ली है। तो आप इस तरीके से कैप को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अलमीरा में ही हैंग करें, आप चाहो तो इसको कहीं और भी इसको इस तरीके से हैंग कर सकते हो, क्योंकि ये वर्टिकली यहाँ पर हमारा स्पेस है जो स्टोरेज हो रहा है। उसके बाद देखिए अब गर्मी आ गई है, बड़ी वाली ब्लैंकेट को हमने अंदर रख दिया है। अब हम छोटी वाली इस तरीके की जो पतली ब्लैंकेट होती है उसी का ही यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत बात ये होती है कि जिनके घर में बिल्कुल भी स्पेस स्टोरेज नहीं है कि इनको हम कहाँ रखें, यहाँ बाहर रखते हैं तो दिखाई देती है, गंदी लगती है, बेड पे रखें तब भी अच्छी नहीं लगती। तो बस सिंपल सा एक तरीका है कि आप इसको यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने इनको पिल्लो के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लीजिए और पिल्लो के अंदर इस तरीके से डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो अगर आपके घर में पिल्लो कम है, तो आप इस तरीके से पिल्लो का भी यूज़ कर सकते हो। दिन में आप कभी भी आपको पिल्लो चाहिए तो आप पिल्लो का यूज़ कर सकते हो। और रात में आपको जब भी इनकी ब्लैंकेट की ज़रूरत हो, तो आप सोने के टाइम में इस ब्लैंकेट को निकाल सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, आपको कहीं भी रखने का झंझट नहीं रहेगा। और आपके घर में और कोई स्पेस है तो वो आप और कहीं भी काम में ले सकते हो। तो बस इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर मेरी दोनों जो ब्लैंकेट थी, मैंने यहाँ पर बेडशीट के अकॉर्डिंग मेरे पास दूसरे पिल्लो पड़े थे, उसी के अंदर मैंने इस तरीके से इनके अंदर डाल दी है। और साथ में जो मेन पिल्लो था उनके मैं इस तरीके से पीछे रख देती हूँ, ताकि बेडशीट के साथ वाला पिल्लो सामने दिखाई दे और जो दूसरा वाला पिल्लो इस तरीके से मेरे पीछे पड़ा रहे। बाकी ये पिल्लो मेरे ऐसे नहीं रहने वाले हैं, मेरे बच्चे हैं इनको पिल्लो को यहाँ से हटा लेंगे, क्योंकि वो फिर जब बैठते हैं सारे पिल्लो को एक साथ लेके ही बैठते हैं। चलो मैंने आपको बताया, तो आप भी इस तरीके से यूज़ कीजिए, देखिए आपका घर किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है। उसके बाद सर्दियाँ ख़त्म हो गई है, सर्दियों के जितने भी अप्लाइंसेस सबको अंदर रखने का टाइम आ गया है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से हीटर वगैरह जो भी इस तरीके के आप अप्लाइंस यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इनको कवर करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी लग जाती है और हम इनके बॉक्स होते हैं या तो किसी रीयूज़ कर लेते हैं या फेंक देते हैं, तो हमारे पास इनको कवर करने के लिए कुछ भी नहीं होता। तो आप इस तरीके की देखिए कोई भी कैरी बैग ले सकते हो, और अगर आपके पास इसके साइज़ की कैरी बैग नहीं है तो आप पिल्लो कवर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। तो दोनों में से किसी को भी आप यूज़ कीजिए और इसको इस तरीके से कवर कर दीजिए, ताकि इसके आगे वाली जो जाली है वो बिल्कुल भी मिट्टी से ख़राब नहीं होगी, और हमारा जो भी अप्लायंस वगैरह होंगे वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन और सही रहेंगे। अब आप इनको जहाँ रखना चाहते हो वो आप अपने जगह के अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो, बिल्कुल भी आपकी धूल मिट्टी से ये बिल्कुल बचा रहेगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे टिप्स और हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे बेड के नीचे काफ़ी बार है ना कचरा काफ़ी जम जाता है। वैसे मैंने बेड की क्लीनिंग कर ली थी कम से कम 10 से 15 दिन पहले, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहाँ पर बेड के पीछे ना टीवी का रिमोट गिर गया था, तो फिर हमें यहाँ पर इस बेड को थोड़ा सा हटाना पड़ा था। तब हटाया ही था तो हमने यहाँ पर इस बेड की क्लीनिंग भी कर ली थी नीचे से।
तो ये इतना कचरा इसके नीचे नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए 10 से 15 दिन तो हो ही गए थे, तो धूल मिट्टी तो आपको पता ही है जाती रहती है। देखिए फिर भी कितनी धूल मिट्टी इसमें से निकली है। नीचे हम अपने बाल बनाते हैं तो बाल चले जाते हैं, छोटे मोटे कचरे या कोई सामान कुछ ना कुछ इनके नीचे जाता ही रहता है। झाड़ू नीचे डाल के हम इसको क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कॉम के अंदर कोई भी इस तरीके से पुराना सॉक्स ले लीजिए और उसको इस तरीके से आप आगे से जितना भी आपके पास है आप इस तरीके से कचरा निकाल सकते हो। आप कॉम की जगह आपके पास कोई लंबी चीज़ है, बड़ी पतली लकड़ी हो या, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, तो बहुत आगे तक आप कचरे को निकाल सकते हो। कई बार मेरे पास ना, मैं जो स्केल होता है ना बड़ा वाला, तो मैं कई बार उसका भी यूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए इस तरीके से कॉर्नर्स में हाथ डालते हैं ना तो हाथ पूरा जाता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ अपनी बैंगल्स उतार के डालती हूँ, जिससे हाथ पूरा अंदर चला जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ ड्रेसिंग के नीचे भी मेरा यहाँ पर देखिए कितना कचरा निकल रहा है। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद भी यहाँ पर देखिए 10 से 15 दिन ही हुए हैं, फिर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कचरा इसके अंदर इस तरीके से निकलता ही रहता है। तो बाल हुए या कोई मिट्टी वगैरह होती है, कुछ ना कुछ सामान भी नीचे चला जाता है, छोटे मोटे सामान, तो इनको आप निकाल के अच्छे से आप इनकी क्लीनिंग भी कर सकते हो। उसके बाद इस सॉक्स को आप धो के रख दीजिए ताकि वापस से आप इसको यूज़ कर सकें। उसके बाद देखिए घर में हर किसी के कोई ना कोई इस तरीके की अलमीरा, टेबल वगैरह ऐसे ही पड़ी रहती है जिनको हम यूज़ नहीं करते। तो उनके ऊपर क्या होता है, घर के जितने भी फैमिली मेम्बर होते हैं वो कुछ ना कुछ अपना सामान रख देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही गंदी लगती है। तो इस अलमीरा को मैं काफ़ी टाइम से वैसे मेकओवर करने का सोच रही थी, लेकिन ऊपर की तरफ मेरे पास मैंने ऐसे ही मतलब वॉलपेपर लगाया था, वो भी काफ़ी टाइम से लगा रखा है तो ख़राब हो गया है। इसको मतलब मेकओवर करने का टाइम भी नहीं मिला। अब वैसे भी मुझे इस अलमीरा को यहाँ से हटाना है, तो जब तक ये यहाँ पड़ी है तब तक मैं सोच रही थी कि इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेती हूँ, जिससे यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल भी गंदा ना लगे। क्योंकि हम अगर हर कोई सामान ऐसे ही रख देते ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा घर काफ़ी गंदा लगता है, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से आप देखिए हल्का सा मेरे पास ये ब्लाउज पीस का फैब्रिक था, तो मैंने इसको यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया एज ए यहाँ पर इसको कवर की तरह। अब देखिए देखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम भी रख दी हैं, जिसकी वजह से ये और भी अच्छा लग रहा है। अब ये सजा हुआ होगा ना, तो मेरे घर में से कोई भी यहाँ पर अपने फालतू सामान को नहीं रखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी बेटी की एक ये माला है जो कि टूट गई है, उसका जो हुक था पीछे का वो टूट गया है। अब मैं चाहती तो इसमें हुक दूसरा लगा सकती थी, लेकिन ये काफ़ी पुरानी हो गई है, वो उसको पहन के बोर भी हो गई है, तो वो इसको वैसे यूज़ नहीं करने वाली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस तरीके से यहाँ पे देखिए इस बीड्स को ही धागे से मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। आप खोलना चाहो तो इसको इजीली वापस से दूसरी साइड से फोल्ड कर लेना, वापस से ये खुल जाएगी। देखिए हमारा एक तरीके से टिश्यू स्टैंड बन के रेडी है। मैंने आपके साथ काफ़ी आइडिया शेयर कर रखे हैं टिश्यू को रखने के लिए, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा आपको तरीका बताया है जिसमें आपको कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से इस तरीके से आप एक टिश्यू ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो। आप चाहो तो इसकी जगह टॉवल को भी हैंग कर सकते हो। उसके बाद देखिए हम वेस्ट मटेरियल को काफ़ी यूज़ करते हैं, तो मैंने ये कार्डबोर्ड से देखिए इस तरीके का ये वॉल डेकोर बनाया था। अब बना तो लिया, लेकिन इसको क्लीनिंग कैसे करें, तो क्लीनिंग हम इसको वॉश नहीं कर सकते, ना ही हम इसको गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो इसमें देखिए बिल्कुल छोटे इस तरीके से जाले लग गए हैं, तो अब ये यहाँ पर इसको क्लीन करना भी ज़रूरी है। अगर इसको एक टाइम पे हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये पड़ा पड़ा काफ़ी गंदा हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर जो हमने इस पे इतनी मेहनत की है वो भी हमारी वेस्ट चली जाएगी। तो आपको कोई भी एक ब्रश ले लेना है, चाहो आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है तो आप जो टूथपेस्ट वाला ब्रश होता है आप वो टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से इसको साफ़ कर लेना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी जो छोटे मोटे जो भी इसमें जाले लगे हुए हैं वो आप इसको क्लीन कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और आप बिल्कुल इसको हल्के हाथों से ही इसको यूज़ कीजिए ब्रश को, ताकि आपका जो वॉल डेकोर ऊपर की तरफ हमने डबल साइडेड की टेप से इसको पेस्ट कर रखा है, तो बिल्कुल भी हमारा यहाँ से वो हिले ना, और इजीली हमारा साफ़ भी हो जाए, और देखिए देखने में वापस से ये कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए हम कोई भी बॉक्स लेके आते हैं इस तरीके के कुछ भी सामान वाले, तो हम क्या करते हैं उनको वापस से रीयूज़ करते हैं। तो रीयूज़ करने के लिए हम इस तरीके से बॉक्स को, इसका जो स्टिकर होते हैं वो हम उतारते हैं, ताकि बिल्कुल भी हमारे सामान इसके अंदर हम जिसमें भी चीज़ को डाल के रख रहे हैं वो गंदा ना लगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस पेपर को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको धोते हैं या उतारते हैं तो इसका आधा पेपर रह जाता है। तो छोटी सी ट्रिक, क्या आप इसको ड्रायर की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से इसको गर्म कर लीजिए। जैसे ही आप इसको ड्रायर की हेल्प से इसको गर्म करेंगे तो इसका जो ग्लू है ना वो थोड़ा पिघलने लग जाएगा अंदर की तरफ से।
और ये बिल्कुल बॉक्स को छोड़ देगा। और फिर देखिए इस तरीके से स्टिकर को आपको उतार लेना है। तो आप थोड़ा बीच में एक बार ट्राई कर लेना, आप अगर पूरा उतर रहा है तब भी आप उतारने की कोशिश करना, नहीं तो आप इसको अच्छे से इसको ना बॉक्स को गर्म कर लेना। और ये खुद भी प्लास्टिक है तो ये भी आपस में थोड़ा सा ये लूज़ होने लग जाता है प्लास्टिक, और साथ साथ में जो ग्लू है वो भी पिघलना शुरू कर देता है। देखिए हमने स्टिकर को पूरा अच्छे से उतार लिया है, बिल्कुल भी कहीं से भी फटा नहीं है। तो आप इस तरीके से ड्रायर की हेल्प से इस स्टिक को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए मेरे यहाँ पर मैंने ये संदूक रख रखी है जिसको मैंने कवर कर रखा है एक बेडशीट से। तो इसका जो नीचे का एरिया है वो काफ़ी ऐसे ही पड़ा है, तो मैंने यहाँ पर देखिए सारे बॉक्स को इस तरीके जितने मेरे पास बॉक्स थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपस में पेस्ट करके इनको इस तरीके से रख दिया है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें जिस चप्पल वाले स्टैंड पे ये आ नहीं रहे थे, और ये थोड़े नए भी थे तो उनके साथ रख रही थी, बार बार मिट्टी उनके ऊपर दूसरी चप्पलों की वजह से लग रही थी। तो मैंने इनको अब मेरी बेटी के ये शूज़ वगैरह अलग ही रख दिए हैं, जिसकी वजह से इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने में मुझे आसानी हो गई। क्योंकि एक तो वहाँ का स्पेस भी मुझे मिल गया और यहाँ का भी स्पेस है मैंने कवर कर लिया है। देखिए और सिर्फ मैंने जो आगे का पोर्शन है वहाँ से मैंने इसको डेकोरेट भी किया है। आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो इसको मैंने किस तरीके से बनाया था। बिल्कुल सिंपली तरीके से बस मैंने बॉक्स को चिपकाया और आगे की तरफ मैंने इस पर वॉलपेपर लगाया है। ये काम आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद देखिए हम मार्केट से क्या करते हैं, हैंगर लेके आते हैं इस तरीके 2 3 4 लेयर वाले। तो हमारे पास आपको मार्केट से लाने की बजाय इस तरीके के हैंगर कोट में कई बार है ना आते हैं ऐसे हैंगर। तो आप मार्केट से लाने के बजाय इस तरीके के हैंगर जो आते हैं आप इनको भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो अभी काफ़ी इस तरीके के जो हैंगर्स हैं ना मार्केट में काफ़ी चल रहे हैं, वो जो 4 5 लेयर के होते हैं ना वो वाले हैंगर। तो हमें जब 2 वाला लेयर वाला हैंगर घर पे ही मिल रहा है तो फिर 4 लेयर वाला हम लाके क्या करें, तो इसमें ही आप क्या कर सकते हो, अपने दुपट्टे, लेगिंग्स या स्कार्फ जो भी आप यूज़ करते हो वो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें डाल के हैंग कर सकते हो। तो एक लेयर के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैं इसमें 3 दुपट्टों को अरेंज कर लूँगी। तो बस वन बाय वन मैं इनको बराबर से अच्छे से अरेंज करूँगी। बराबर करते हुए मैंने 3 दुपट्टों को इस तरीके से अरेंज कर लिया है। अब उसके बाद जो देखिए इसको मैंने दुपट्टों को ऊपर की तरफ फोल्ड किया है, ताकि नीचे की तरफ का जो पोर्शन है वहाँ भी मैं इजीली यहाँ पर वापस से 3 दुपट्टों को मैं और हैंग कर सकूँ। मैंने दुपट्टों को थोड़ी इनकी लेंथ छोटी रखी है ताकि क्या है कि मैं इनको सूट के साथ ही हैंग कर सकूँ। वैसे मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया भी था मैं दुपट्टे और लेगिन को किस तरीके से मैंने बॉक्स में रख रखा था। लेकिन आप अगर इस तरीके से हैंगर में रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से हैंगर में भी रख सकते हो। तो अपने अकॉर्डिंग आप चाहे लेगी रखिए, स्कार्फ रखिए, जो आप रखना चाहो वो आप इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। मार्केट में ये वाले हैंगर काफ़ी महंगे भी मिलते हैं, तो आप मार्केट से लाने की बजाय आप खुद घर पे ही इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने कभी गौर किया तो आपके घर में भी इस तरीके का हैंगर आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हो। तो आज के बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ थे लेकिन बड़े काम के थे। अगर आपको मेरे आइडिया अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। कौन सी टिप्स आपको ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।